हैं। एक बार जोर से नारा लगाएंगे, भारत माता की। भारत। प्रधान जी, हमारे प्रधान जी कंवर सिंह जी वो माला पहना करके भाई मुकेश का जोरदार स्वागत करें। जोरदार तालियां, तालियों में कंजूसी कोई भी नहीं करेगा भाई मुकेश के स्वागत में। अभी हमारे बलवंत फौजी भाई धूप से जो कि भाई मुकेश का स्वागत कर रहे हैं। नौरंगलाल जी हमारे पिता तो ले बुजुर्ग भाई संदीप सेठ जी, मुकेश जी अभी स्वागत कर रहे हैं। अभी शाल उड़ा करके प्रधान जी कंवर सिंह जी उनका सम्मान कर रहे हैं। सभी दर्शक साथियों से निवेदन है कि जोरदार तालियों में कंजूसी न करें। भाई के सम्मान के लिए हमारे बड़े भाई प्रधान जी देवेंद्र जी उनका स्वागत कर रहे हैं। भाई कृष्ण बोरा जी उनका स्वागत कर रहे हैं। भाई बाबूजी सुमेर जी, प्रधान जी रामपाल जी, महेंद्र जी, दरियाव सिंह जी, रामचंद्र धोड़िया, राम शरण जी शास्त्री जी, माईपाल जी और भी इस कड़ी में जो स्वागत करने के लिए आए हैं राजेंद्र मिस्त्री जी, जेतराम जी, राम सिंह जी। जोरदार तालियां बजा करके एक बार भाई मुकेश का हौसला अफजाई कीजिए। जगरूप साहब जी, मेरा सभी से निवेदन है कि आराम से सभी का नंबर आएगा। राजेंद्र मिस्त्री जी, हमारे छोटे भाई फतेह सिंह जी, पत्रकार भाइयों से निवेदन है कि थोड़ा सा हमारे सीनियर साथी लक्ष्मी नारायण जी जिनको गांव में डॉक्टर बिल्लू कहते हैं, शिवलाल बोरा जी, सभी फूल मालाएं पहना करके भाई मुकेश का हार्दिक स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। भाई सतीश जी, सभी धीरे धीरे सम्मान करें। जीतराम जी और भी इस कड़ी में अगर कोई मान सम्मान करना चाहते हैं तो वो भी आए। मंच के दाईं ओर जो है मेरी मातृशक्ति जो बैठी है खड़ी है, वो भी अपने लाडले का सम्मान करने के लिए आतुर हैं। सादीराम जी भी सम्मान कर रहे हैं। और भी जो फूल मालाओं से सम्मान करना चाहते हैं अपने गांव के लाडले का, और भी सभी आमंत्रित हैं। भाई मनोज जी, सुरेंद्र जी, थोड़ा सा कृपया करके, क्योंकि पीछे जो दर्शकगण बैठे हैं वो दिखाई नहीं दे रहा। महिलाओं की कड़ी में तो मैं केवल चंद्रकला खातून कोई जानता हूँ भाई ने, बाकी तो सारी रोशनी देवी जी, हाँ रोशनी देवी भाई रोहतास कह रहे हैं, रोशनी देवी आई हुई है। बहुत बीच में जो जोश ठंडा कर रहे हैं ये अच्छी बात नहीं है। भारत माता की। अभी हमारे बड़े भाई राजकुमार खातौत जी वो किसी काम से कहीं बाहर गए हुए हैं, वो नहीं, मुकुल वो आए एक बार, चलो कहीं बाहर गए होंगे। मुकेश की माता जी, क्या नाम है? मुकेश की माता जी भी अपने लाडले का सम्मान कर रहे हैं। तारावती जी, वाइफ ऑफ श्री महेंद्र सिंह जी। अभी ममता यादव, शमशेर सिंह गरवाड़ी वो भी सम्मान कर रहे हैं। तालियों में कंजूसी न करें, जोरदार तालियां बजाइए। भाई मुकेश की बहन भी उनका सम्मान कर रहे हैं। भाई मुकेश की धर्मपत्नी जी भी उनका सम्मान कर रहे हैं। मुकेश जी की भाभी
जोरदार तालियां बजाइए। देखिए बहुत बड़ा कार्य है जो भाई मुकेश ने जो कार्य किया है, ये बहुत बड़ा कार्य है, क्योंकि इस कार्य में इन्होंने अपनी जान को जोखिम में डाल के ये कार्य किया है। इनकी भी जान जा सकती थी। मुकेश के पिताजी सम्माननीय महेंद्र जी भी उन कर रहे हैं। जोरदार तालियां बजाइए। बजरंग युवा दल के जो साथी हैं उनसे मेरा करवत प्रार्थना निवेदन है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। सिर से जो भी साथी हैं जिन्होंने ये कार्यक्रम का आयोजन किया है, उनके लिए मैं पुनः मंच की ओर से, ग्रामवासियों की ओर से बहुत ही उनका ये बजरंग डॉक्टर साहब यहाँ कहीं भी हो, यहाँ आने का कष्ट करें। भैया इनका बच्चा आजाद जो IIT रुड़की से PhD कर रहा, इसके बाद राम कुमार पंच, इनकी पोती शशि, इनकी बेटी हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय से PhD के अलावा भी हो सकता है कोई बच्चे हो जो नॉलेज में नहीं आए हो, क्योंकि ओर से आयोजित इस सम्मान समारोह में हमारे बीच में उपस्थित भाई बलवान जी फौजी, आप पार्टी की ओर से मनीष जी, भाई देवेंद्र जी, भाई चंद्रकला जी और छायाकार पत्रकार बंधुओं और गांव के बहुत ही सम्मानित बुजुर्ग नौजवान साथी मातृशक्ति और बाहर से भी जो महानुभाव आए हैं, उनका मैं तहे दिल से आप गांव की ओर से अपने पत्रकार बंधुओं का और जो मेहमान आए हैं, जो भाई मुकेश का हौसला बढ़ाने के लिए आए हैं, मैं आप सब की ओर से उनका बार बार धन्यवाद करता हूं। और विशेष तौर से जो बजरंग जो क्लब है, जो युवा शक्ति है, जो हर कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर भाग लेती है, चाहे वो वृक्षारोपण की बात हो, चाहे सफाई की बात हो, सब में ये टीम बहुत ही यानी अनेक ऐसे जो काम है जो इस गांव का आगे बढ़ाने के लिए जो कार्यक्रम है, उन्हें बहुत बढ़ चढ़कर भाग ले रही है पिछले काफी लंबे समय से। तो मैं इस क्लब के सभी पदाधिकारियों का और इनकी पूरी टीम का इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए और उनके अच्छे आयोजन के लिए उनका धन्यवाद करता हूं। और आज का विशेष जो सम्मान समारोह है, भाई मुकेश जी ने इसमें कहने में कोई संकोच नहीं कि कम से कम 8 और 10 जिंदगियों को बचाया। पर बेचारा रेवाड़ी जा रहा था, जब भीड़ देखा तो पता लगा कि 8-10 बच्चे इस नहर के अंदर डूब रहे हैं, बिना अपनी जान की परवाह किए हुए, और नहर के अंदर छलांग लगाकर और उन जिंदगियों को बचाया। कल हम उनके दाह संस्कार में गए थे, एक ही बात की चर्चा थी, खातियों का एक लड़का था, यदि उस मौके पर नहीं होता तो कम से कम 10 जिंदगी और आज इस दुनिया में नहीं होती। मैं मुकेश जी के माता पिता को आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि आपने ऐसी कोख से ऐसा सूरवीर पैदा किया जिसने गांव खातियोद का ही नहीं, इस जिले का ही नहीं, पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया। और आपके माध्यम से हरियाणा सरकार से भी निवेदन करेंगे कि आने वाले समय में प्रदेश स्तर पर भी और केंद्र के स्तर पर भी इनको पुरस्कारित किया जाए और ऐसे होनहार बच्चे को आगे बढ़ने का जो अवसर इनके पास है, वो आपकी प्रेरणा, आपका जो सहयोग है, आपके जो संस्कार है, जो माता पिता ने जो संस्कार दिया है, इस मुकेश ने उन संस्कारों को आगे बढ़ाने का काम किया है। और जो हमारी नई जो पीढ़ी है, उनको एक नया संदेश दिया है कि अपनी जान की परवाह न करते हुए भी हम दूसरे की यदि जान बचाएंगे तो परमात्मा आपका भी भला करेगा और उनका भी भला करेगा।
मुकेश जी आईटीबीपी में भर्ती होकर डेपुटेशन के ऊपर एनडीआरएफ में कार्यरत है और जिसने इतनी बहादुरी का काम किया है, इसलिए पूरे गांव के बहुत ही मान सम्मान बढ़ाया है। मैं मुकेश जी को और पूरे परिवार को, क्योंकि ये गांव खातोद एक ही परिवार है। और एक छोटे से बुलावे पर जब बजरंग क्लब ने एक मात्र मेरे को भी शाम को 7-8 बजे सूचना मिली, आज 9 बजे इस तरह के एक आयोजन रखा है। और इसके आयोजन के साथ साथ ही इसी क्लब ने यह भी निर्णय किया है कि जो गांव खातोद से भी आईआईटी में और एमबीबीएस में पीजी के अंदर हमारे बच्चे बढ़ चढ़कर जो सिलेक्शन हुआ है, उन बच्चों का भी हम उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि आने वाले समय में इस गांव से और बच्चे इस एजुकेशन के अंदर और बुलंदियों को छुए और ये कार्यक्रम इसी तरह से एक सम्मान समारोह जो है, एक अच्छा काम करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, जो हौसला अफजाई करने के लिए मुकेश को हम सब यहाँ इकट्ठे हैं। विशेष तौर से क्योंकि आज के जमाने में जो पत्रकार और छायाकार जो बंधु है, क्योंकि जो दिखता है उसको दिखाने में इनकी अहम भूमिका है और मुकेश जी ने अपनी प्रतिभा का, अपना समर्पण का, अपने त्याग का, अपनी हिम्मत का जो परिचय दिया है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। तो मैं पत्रकार महोदय से भी, छायाकार साथियों से भी निवेदन करूंगा कि इस जो नौजवान ने, इस बालक ने अपनी जिंदगी की परवाह न करते हुए 10 जिंदगियों को बचाया है और उस काम के लिए हम सब इनकी सराहना करते हैं, इनको बधाई देते हैं और इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। ये ईश्वर इनको और ताकत दे और सामर्थ्य दे ताकि ऐसा बच्चा इस तरह से गांव का नाम रोशन करता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी महानुभावों का, मातृशक्ति का, छोटे से इस क्लब के निमंत्रण पर हम सब इकट्ठे हुए आप सब का तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं और जो बाहर से जो मेहमान, जो अनेक राजनीतिक दल से जो हमारे नेता साहिबान आए हैं, उनका भी मैं आप सब की ओर से धन्यवाद करता हूं और विशेष तौर से छायाकार पत्रकार साथियों का भी, जो आप 2 घंटे से लगातार आप सबके बीच में रूबरू है और आप सबकी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए अपने चैनल के माध्यम से पूरे हरियाणा में ये प्रसारित होगा। इन शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ये भी संदेश देना चाहूंगा इस मंच के माध्यम से कि वो अपने धार्मिक प्रक्रियाओं में भाग लें, आस्थाओं को बनाए रखें, लेकिन सावधानी का काम भी करें, क्योंकि हमारे जो युवा वर्ग हैं, कई बार जैसे ये गणेश विसर्जन में या जैसे कावड़ लेने जाते हैं, तो इस प्रकार के हमारे कई बार ये युवा हैं, ये जोश में आकर के थोड़ा सा होश भूल जाते हैं। तो देखिए, आप कार्यक्रमों में बढ़कर के भाग लें, लेकिन अपने जीवन का, अपने माता पिता का, अपने बच्चों का भी ख्याल रखें। ये मेरा एक सभी से, खास करके युवा वर्ग से एक संदेश भी है। इसी के साथ में प्रधान जी, लेकिन छोटे से कार्यक्रम में हमें जितनी सूचना थी उस अनुसार कुछ बच्चे हैं जिन्होंने अच्छी उपलब्धि प्राप्त की है, उसको भी इनके साथ साथ सम्मानित करने का छोटा सा कार्यक्रम है। जैसे इस वर्ष नीट पीजी का मतलब है एमबीबीएस करने के बाद जो विशेषज्ञ डॉक्टरों की एडमिशन होते हैं उसमें आए। उसमें हमारे गांव के 2 स्टूडेंट्स हैं। पहला है माया, डॉक्टर ऑफ सतबीर। अब उनको अतिथि महोदय से निवेदन करूंगा कि उनको भी सम्मानित करें। हाँ, माया। आज भाई मुकेश के सम्मान में उपस्थित विभिन्न राजनीतिक संगठन के लोग, जिनमें आदरणीय भाई बलवान फौजी, डॉक्टर मनीष आप पार्टी से हैं, संदीप सेठ, मेरे बड़े भाई कंवर सिंह यादव, मुकेश के पिता आदरणीय भाई महेंद्र जी, सम्मानित मंच के ऊपर बैठे हुए
आदरणीय भाई राम स्वरूप जी, महिपाल, सतीश, शमशेर और ठीक मेरे सामने मेरे गांव के प्रतिष्ठित बुजुर्गों, हम उम्र साथियों, प्यारे बच्चों, मातृशक्ति, आज हम सब के लिए, खातोद के हर आदमी के लिए बड़ा गौरव का अवसर है। आदरणीय भाई कंवर सिंह ने जो बातें बताई, मैं उन बातों का सभी का समर्थन करता हुआ आगे बढ़ूंगा, क्योंकि मैं भी उस दाह संस्कार में उपस्थित था जिसमें भाई मुकेश की तारीफ हर लोग कर रहे थे। आज समाज में बहुत सारी गिरावटें आई हुई हैं। मैंने अनेकों लोगों को हादसा होने के बाद गाड़ी को, लोगों को हादसे को क्रॉस करते हुए देखा है। यदि ये गलती हमारे गांव का बेटा भाई मुकेश भी कर जाता तो महेंद्रगढ़ में बहुत बड़ा हादसा होता, और इन्होंने लगभग 10 नौजवान बच्चों की जान बचाई है। वो शायद नहीं बच पाती यदि जो उसको नजरअंदाज करते। पिछले दिनों हमने देखा, समाचार पत्रों में पढ़ा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी भाई आए, मैं इनका भी धन्यवाद करता हूं, प्रणाम करता हूं इनको भी। पाली गांव में एक सरसों का तेल का ट्रक को लूटते हुए देखा। वो ट्रक किसी पाकिस्तानियों का नहीं था, वो ट्रक भारतवासियों का था, भारत के लोगों का था, परंतु इस तरह से लूट रहे थे जैसे ये किसी अंग्रेजी सरकार का ट्रक। हमारे समाज में बहुत सारी बुराइयां हैं, किन किन का विवरण करें, किन किन की बात करें। इस अवसर पर मैं ज्यादा समय नहीं लेता हुआ, मैं सबसे पहले जो मुख्य अतिथिगण आए हैं, मैं इनका अपनी तरफ से, समस्त गांव परिवार की तरफ से इनका अभिनंदन करना चाहूंगा, धन्यवाद करना चाहूंगा। इस अवसर पर मैं बजरंग दल के जो बच्चे हैं मेरे गांव के, इनको भी मैं याद जरूर करना चाहूंगा कि बहुत सारे अच्छे अच्छे कार्य ये बच्चे कर रहे हैं। मैं अंबेडकर भवन के उधर से निकल रहा था, शिव मंदिर आ रहा था, तो वहां पर मैंने देखा है शमशेर, जो दिल्ली पुलिस में है, ये लड़का स्वयं उस रास्ते की सफाई करता हुआ मैंने देखा है। आज हम अपने घर की सफाई नहीं कर सकते, और ये गली की सफाई करते हुए ये और इनकी टीम देखी, मैं इनको धन्यवाद देना चाहूंगा, बधाई देना चाहूंगा। आज का ये कार्यक्रम उन सबका था, मेरा भी था, परंतु इस बच्चे ने मुझे कल से लेकर के आज तक 4 बार फोन किया है। ऐसे बच्चे का भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि जो भी समस्याएं, समाज की ज्वलंत समस्याएं हैं, ये और इनकी बीवी लगातार इन बातों को उठा रही हैं, जो बहुत अच्छी परंपरा है, स्वस्थ परंपरा है। ये कोई छोटी बात नहीं है। आज ये बच्चे कभी पेड़ लगाते हैं। ये मुकेश के बारे में भी आदरणीय भाई कंवर सिंह ने कहा, मैं कह रहा था कि मैं रिपीट करना नहीं चाहता। खेल के मैदान में मैं गया तो उस समय बच्चे कह रहे थे कि खेल को प्रोत्साहन देने के लिए इन बच्चों की ड्रेस से लेकर के और बहुत सारी सुख सुविधाएं ये मुकेश अपने पैसे से कराता है। ये ऐसे भाई को, ये ऐसे बेटे को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। आप लोगों ने जो इतनी शालीनता से मुझे सुना, मैं आप सबका धन्यवाद करता हुआ, मैं पुनः जो हमारे मेहमान इस अवसर पर खातोद गांव से बाहर के जो आए हुए हैं, उन सबको पुनः धन्यवाद करता हुआ, अपनी तरफ से, समस्त गांव की तरफ से करता हुआ, और मैं अपनी बात को विराम देता हूं। जय भारत, जय हरियाणा।
वो भी भाई मुकेश का जोरदार स्वागत कर रहे हैं फूल मालाओं से। जोरदार तालियां बजा करके एक बार उनका भी अभिनंदन कीजिए। बहुत ही सम्मानित खातोद गांव का ही नहीं, पूरे महेंद्रगढ़ का ही नहीं और पूरे प्रदेश का ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान की शान, खातोद गांव की जान भाई मुकेश फौजी। सिर्फ मुकेश फौजी के लिए एक लाइन बोलना चाहता हूं। फौजियों की शान होता है तिरंगा और फौजी उस तिरंगे में रहना चाहते हैं। मैं स्टेज पर विराजमान बड़े भाई कंवर सिंह जी, बड़े भाई देवेंद्र जी, डॉक्टर मनीष जी, संदीप सेठ जी और दूर दराज से आए हुए सम्मानित मंच, मेरे सामने बैठे बड़े बुजुर्गों, प्यारे बच्चों और मेरी मातृशक्ति छायाकार पत्रकार जिन्होंने अपनी पूरी ताकत से हमेशा सही दिखाने का काम किया और खातोद गांव की धरती सबको बलवान फौजी का राम राम नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों और बुजुर्गों, खातोद गांव के लिए मैं बहुत लोगों को जानता हूं और जो सम्मान की बात आती है, खातोद गांव अकेले यहां पर नहीं, बाहर कहीं भी आपके बहुत युवा साथी हैं। मैंने बहुत बार सोशल मीडिया पे डाला है, मैं अभी कुछ नाम लूं तो वो दूसरा रूप जाएगा, बिना नाम भी आप समझते हैं कि उन लोगों ने हमेशा बाहर सम्मान दिया है, चाहे कोई कैसा भी बड़ा बुजुर्ग हो। जो टाइगर, ये बजरंग दल का जो क्लब है, मेरी इनसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जो अपने गांव में जिस प्रकार कंवर सिंह जी ने और देवेंद्र भाई ने बताया, आप अपने गांव में जो कार्य कर रहे हैं, और मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, ये कार्य आप पूरे महेंद्रगढ़ में शुरू करो, चाहे वो किसी भी कोने का गांव हो, वहां के गांव के लोगों को तैयार करो, युवाओं को तैयार करो और एक गांव खातोद का ऐसा नाम जाए कि बजरंग दल, बजरंग क्लब खातोद गांव से शुरू हुआ था और महेंद्रगढ़ से लेकर के पूरे हरियाणा में प्रसिद्ध है, सिर्फ आपके कामों के कारण। जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में अभी भाई साहब बता रहे थे, क्या नाम था, बोला जी मेरा बेटा, मैं कहना नहीं चाहता, हम छाती ठोक के कहते हैं मुकेश हमारा भाई है। इसे क्यों नहीं कहेंगे भाई? अरे एजुकेशन में आपके बच्चे आ रहे हैं, हम कहेंगे नहीं हमारे बच्चों की तारीफ? जब तक बच्चों की तारीफ नहीं करेंगे बच्चे आगे नहीं बढ़ेंगे। और बच्चों को मोटिवेशन करना, बच्चों को आगे बढ़ाना, ये हमारा परम धर्म है। आपके गांव में मैं बहुत बार आया हूं, राजनीतिक रूप से भी आया हूं और वैसे भी आया हूं, और अपने मुकेश भाई एक शहीद हुए थे तब भी आया था मैं। प्रेम किशन प्रेम भाई ने फोन किया जब पारस हॉस्पिटल में थे, उस टाइम में ना तो प्रेम भाई को जानता था ना कृष्ण भाई को जानता था, लेकिन मेरे को कहा गया कि बोला भाई आप एक बार फोन कर दो, तो मैंने फोन किया, वो कोई कमी रह गई तो बोला भाई आप खुद ही आ जाओ। मैं 10 मिनट में वहां मुकेश इसके अपने प्रेम भाई के पास पहुंच गया था। और कृष्ण की जो भी प्रक्रिया, देखो किसी की जान बचाना तो हमारे हाथ में नहीं है, वो ऊपर वाले के हाथ में है। लेकिन जिस प्रकार मुकेश भाई ने, ये होता है फौज की और आर्मी की ट्रेनिंग का, उसका एक छोटा सा हिस्सा बताता हूं। जब हम ट्रेनिंग करते हैं तो हमें 3 चीज सिखाई जाती है, क्योंकि मैं भी फौजी हूं। 3 चीज ये सिखाई जाती है कि आपको जो आदेश मिले वो काम करना है, चाहे बॉर्डर पे हो और चाहे कंपनी में हो या ड्यूटी पर हो। दूसरी चीज, आप अगर आज पसीना बहाते हैं तो आप लड़ाई में खून बचाओगे। और तीसरी चीज, आपको किसी के साथ भी कभी भी कोई गलत हो रहा है और सच्चा आदमी है, सच्ची चीज है, सही है, उसका सपोर्ट करना चाहिए। और इन तीनों चीज को अगर किसी ने साथ ग्राउंड पे उतारा है तो वो मुकेश भाई है। मुकेश भाई, मुकेश भाई, ये एक और बात बताना चाहता हूं आपको। हमें ड्यूटी पर रहते हैं तो आदेश मिलता है हवलदार का, सूबेदार का, जेसीओ का, कैप्टन साहब का,
सीओ साहब का, लेकिन मुकेश भाई को किसने आदेश दिया? छुट्टी पर थे तो आदेश की तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन खून तो खाते हो गांव का था, चुप कैसे रह जाए? तो मेरा तो आप लोगों से एक हाथ जोड़ के विनती है, अभी पंचायत के चुनाव आने वाले हैं और उन पंचायत के चुनाव में आपका कोई भी प्रतिनिधि आए, उस प्रतिनिधि से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आपके गांव में एक गौरव पट बनाया जाए गेट से बढ़ते ही और मुकेश भाई का सबसे सुनहरे अक्षरों में नाम और फोटो लगाई जाए। दूसरी मेरी रिक्वेस्ट है, अभी आज ही छुट्टी काट के जा रहे हैं, वरना 14 तारीख को परमवीर योगेंद्र यादव जी आ रहे हैं, परमवीर चक्कर। मेरी प्लान थी कि अगर 2-4 दिन की छुट्टी होती तो भाई को उनसे खाते और गांव में दोबारा सम्मान करवाता, लेकिन कोई बात नहीं, अधूरी है, हम आपका वो सम्मान जरूर करवाएंगे। अब एक और रिक्वेस्ट खातेौद गांव से है और कंवर सिंह जी और देवेंद्र जी हमारे चंडीगढ़ तक की पहुंच और दिल्ली तक की पहुंच है। मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, एक बार अपने घर में प्लान करना बैठ करके कि हम मुकेश भाई को, क्योंकि जिंदा हिंदुस्तान में 3 ही परमवीर चक्कर है, एक योगेंद्र यादव है और 2 और है, तो हम परमवीर चक्कर अगर जिंदा उनको मिल सकता है, क्योंकि टाइगर हिल पे जब उन्होंने देश की वो जो चोटी को बचाया था, पाकिस्तानियों ने उनको मार दिया था, उनको मरा हुआ समझ के छोड़ गए थे, तो उस टाइम वो नीचे आकर के अपनी कंपनी को बताया था कि जाकर के कब्जा कर रहे हैं, वहां जाके संभालो, तब जाकर के वो टाइगर हिल आपके कब्जे में आई थी। और उसी प्रकार जब ये यहां पर था 10 जवान बचाना, अरे 10 जवान बचाना, सोच के देखो, हमारी तो रूह कांप गई कि भाई साहब गए कैसे होंगे, खुद की जान। जो पानी का एक सिस्टम होता है, डूबता हुआ आदमी पकड़ ले, हाथ पैर कुछ भी, तो कितना भी बड़ा तैराक हो तो धरती में जाता है ही नहीं जाता। बड़े बुजुर्ग बैठे हैं सारे। तो मेरा तो यह विनती है कि आप कैसे भी करो, अगर आर्मी की तरफ से करना पड़ेगा तो 2-3 लेफ्टिनेंट जनरल मेरे जानकार हैं, मेरे को जब भी आप आदेश दोगे मैं उन तक आपकी बात जरूर पहुंचाऊंगा, और भाई योगेंद्र यादव को आप कोशिश करके परमवीर चक्कर दिलाया जाए। मुकेश को परमवीर चक्कर मंजूर है? एक बार जोर से तालियां बजाकर स्वागत करो अगर मंजूर है तो। और एजुकेशन वाले बच्चे और बच्चियों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। आप आगे जिस प्रकार से बता रहे थे कि आपके गांव में कहीं भी अगर कोई कंकर मारते तो वहीं IIT नीट का या कोई डॉक्टर या कोई ऑप्शन मिलता है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और जो युवा बैठे हैं, जो बजरंग दल वाले युवा बैठे हैं, मेरी इनसे एक रिक्वेस्ट है, जो बच्चे होनहार हैं और जो बच्चे आगे बढ़ना चाहते हैं, पता चल जाता है सबको, उन बच्चों को चाहे किसी भी एजुकेशन में जाके चाहे कंवर सिंह जी की सहायता लो, देवेंद्र भाई की चाहे सहायता लो, उसके बाद अगर कोई बात आती है तो हम भी आपके साथ हैं। और किसी भी स्कूल में कोई भी एजुकेशन का मामला है, अगर बजरंग दल जो हमारा क्लब है, अगर वो ये चीज रिकमेंड करता है कि और पूरा गांव खाते हुए रिकमेंड करता है, तो हम कंवर सिंह जी, देवेंद्र भाई और मनीष है, हम सब मिलकर के उसका फ्री में पढ़ाने का और आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आप सब ने मेरी बात सुनी, थोड़ा सा जोश में बह जाता हूं, कोई गलत शब्द निकल गया हो तो मैं आपसे माफी चाहता हूं, लेकिन परमवीर चक्कर भाई मुकेश को मिलना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। गलती हुई तो माफी चाहता हूं। चली गई उन दिवंगत आत्माओं को ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि अपने श्री चरणों में स्थान दे। प्रार्थना करता हूं कि उन परिवारों को इस दुख को सहने की शक्ति दे। और उसी वक्त जब ये हादसा हो रहा था, घट रहा था, तो करीब 15-16 जवान लड़के साथी जो गणपति विसर्जन कर रहे थे, अचानक संतुलन खो के पानी के बहाव के साथ बहने लगे थे। ठीक उसी वक्त भाई मुकेश को वहां से जाना हुआ, झगड़ोली से निकलना हुआ। ये कोई महज इत्तेफाक नहीं है मेरे नजर में। मुझे समझ आता है कि ये उस वक्त भाई का निकलना जो है ये तय था, ये ईश्वर ने तय किया था। ईश्वर ने उन्हें उन जानों को बचाने के लिए जिनकी किस्मत कुछ बलवान रही,
इनको अवतार के रूप में वहां भेजा था और बखूबी इन्होंने उसको निभाया। ईश्वर के अवतार के रूप में 8 जिंदगियों को इन्होंने उस जंगल से, पानी के उस बहाव से बचा निकाला। मैं नमन करता हूं उस जन्मभूमि को, इस गांव खातोद को, इस जिले महेंद्रगढ़ को, इस प्रदेश हरियाणा को, उस माता को जिसने मुकेश जैसे सपूत को जन्म दिया, अवतार को जन्म दिया। सौभाग्य है मेरा कि आज मुझे इनके सम्मान में यहाँ पहुँचने का मौका मिला। इस कार्यक्रम के लिए मैं पूरे बजरंग दल, पूरे ग्राम खातोद और मेरे सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आज आपने मुझे यहाँ शरीक होने का मौका दिया। और मैं एक बार फिर से भाई मुकेश को इनकी बहादुरी के लिए ढेर सारी बधाई देता हूँ। जो इस तरह की बहादुरी दिखा के उन्होंने 8 जिंदगियों को बचाया, ये गौरव की बात है गांव खातोद के लिए भी, जिले महेंद्रगढ़ के लिए भी और हम सब के लिए भी। तो सभी का फिर से धन्यवाद करते हुए मैं एक बार फिर से आप सबको बधाई देता हूँ। मेरे सीनियर साथी, मेरे पुराने मित्र हैं देवेंद्र पुनिया जी सुरेती से, वो भाई मुकेश का बुक्का भेंट करके जो हार्दिक अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, वो जोरदार तालियां बजाइए एक बार उनके लिए। मेरे खातोद गांव के मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरी माताओं, बहनों, साथियों, भाइयों, बच्चों, मैं सभी का नमन करता हूँ। और हमारे आपके गांव के लाडले, आपके गांव के बहादुर शेर अब आपके गांव के नहीं रहे, क्योंकि हमारे महेंद्रगढ़ के तो ये मसीहा है, इनको हम मसीहा भी गए। क्योंकि मैं जो परसों जब ये हादसा हुआ तो मेरे को खबर मिल गई, मैं भी वहां गया मौके पे, कंवर सिंह बलवान जी हम सभी वहीं पे थे। हमने देखा कि कैसे एक फौजी ने, कैसे एक इंसान ने, कैसे एक भगवान ने, कैसे हमारे शहर के 8-10 बच्चों को बचाया। महेंद्रगढ़ शहर आपके खातोद गांव का कर्ज कभी नहीं उतार पाएगा, क्योंकि आपके गांव के लाडले ने हमारे महेंद्रगढ़ शहर पर एक ऐसा कर्ज चढ़ा दिया है। हमारे 8-10 हमारी 4 शहर की 4 मौतें हुई है। ये मौतें 4 को मौत तो मौत ही है, परंतु अगर यहाँ पर फौजी, अगर यहाँ पर लाडला, अगर यहाँ पर शेर नहीं होता तो हमारी मौत 4 से 14 होती। उसके लिए पूरा इलाका कितना दुखी होता, कितना परेशान होता। तो इस इंसान ने अपनी जान की, अपने परिवार की, अपने समाज की, अपने पीछे कौन है उनकी परवाह न करते हुए अपनी जान जोखिम में डालकर हमारे 10 बच्चे बचा दिए। शहर का नहीं, गांव का नहीं, पूरे हरियाणा में हम तो डायरेक्ट कर्जवान है। महेंद्रगढ़ तो आप लोगों का डायरेक्ट कर्जवान हो गया। खातोद गांव जब भी कुछ भी कहेगा हम हमेशा ऋणी रहेंगे। इसलिए मैं इस जो बलवान फौजी भाई ने कहा कि प्रवीण चक्र मिलना चाहिए, हम भी शहर की तरफ से, व्यापार मंडल की तरफ से, नगर पालिका की तरफ से डिमांड करेंगे कि इस लाडले को प्रवीण चक्र मिलना चाहिए। क्योंकि अगर प्रवीण चक्र इस लाडले को मिलता है तो हर आदमी इससे उत्साह लेगा, हर एक आदमी प्रेरणा लेगा, हर आदमी एक शिक्षा लेगा कि हम कोई भी दुख में, दर्द में हम कट के लड़ेंगे। फौजी की ड्यूटी होती है, जैसा बलवान भाई ने बताया कि फौजी की 24 घंटे की ड्यूटी होती है। ड्यूटी हमारी भी, ड्यूटी प्रत्येक व्यक्ति की है, कोई समझे तो हमें अपनी ड्यूटी को समझना चाहिए। इस मुकेश फौजी भाई ने अपनी ड्यूटी को, फर्ज को, धर्म को समझा, उसके लिए हम जिंदगी भर आप लोगों का मंचासीन हैं। और जो मेरे गांव के बुजुर्ग, प्रतिष्ठित लोग, माताएं, बहनें, मैं आपके गांव के विद्यालय में 21 अक्टूबर 2015 को मैंने यहाँ कार्य ग्रहण किया था और अभी मेरा ट्रांसफर गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल हरियाणा हो गया है। तो लगभग जो है 1 महीना कम 7 साल का सेवा काल मैंने याद दिया है। जितना प्यार, जितना मुझे सम्मान इस गांव ने दिया, मैं उसकी अपने शब्दों के माध्यम से नहीं कह सकता। वास्तव में बहुत अच्छा गांव है, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं। अभी अभी मंच पे भाई अरुण जी पधारे हैं, उनका भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो मैं तो यही आशा और विश्वास करूंगा, आशा करूंगा कि ये गांव जो है और भी अच्छी बुलंदियों पे जाए। और जैसे भी प्रधान जी बता रहे थे कि कल मेरे पास भी कल बाबू सुमेर जी का, रोहतास का, और ये जो बजरंग दल के युवा के जो बच्चे हैं, उन्होंने मेरे से भी आग्रह किया कि सर आप एक बार स्टेज का कार्यक्रम संभालें। तो मुझे बड़ा
बहुत अपार खुशी हुई। मैंने शहर से इस काम को स्वीकार कर लिया कि मैं, हालांकि मुझे छुट्टी थी, आज जाना तो कहीं और था, लेकिन तुरंत मैंने इनके आग्रह को स्वीकार कर लिया। तो मैं पुनः सभी ग्रामवासियों का, माता बहनों का मैं जो है अभिनंदन करता हूं, दिल से धन्यवाद करता हूं। और इसी कड़ी में मैं अरुण जी से भारत माता की, भारत माता की, वंदे मान्य लोग हैं, मीडिया से आए हुए हैं, मेरे अंकल, माँ बाप, भाई बहन जो भी यहाँ पे आए हुए हैं, इतनी गर्मी के अंदर इतना समय निकाल कर, इतनी ज़्यादा धूप गिर रखी है, लेकिन फिर भी इस छोटा सा एक प्रोग्राम को देखने के लिए आए हैं, उनमें सभी का गुजारिश करता हूँ। इसी कड़ी में सर मैं आगे चलता हूँ। मैं कल यहाँ से जा रहा था रेवाड़ी के लिए, उसमें मेरा भांजा आईसीयू में एडमिट था, लेकिन वहाँ पे लोगों की बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो रखी थी नहर के ऊपर। मैंने वहाँ सोचा कि ये एक्सीडेंट हो रखा है। मैंने लोगों से पूछा भाई क्या बात है, लेकिन लोगों ने उनको ये बोला कि भाई यहाँ पे कोई विसर्जन हो रखा है, उसमें काफ़ी लोग बह रहे हैं। लेकिन मैंने उसी टाइम गाड़ी को कॉर्नर में फेंक दिया। ये नहीं पता मेरे कपड़े कहाँ हैं तन पे, मेरी चाबी कहाँ है, मेरा मोबाइल कहाँ है। मैं उसी टाइम में छलांग लगा दी पानी के अंदर, जहाँ पे वहाँ पे लोग डूब रहे थे, और उनको बचाने के लिए जो गांव के जो लोकल आदमी होते हैं, जो छोटे स्विमर होते हैं, वो पानी के अंदर जा रहे थे उनको निकालने के लिए, लेकिन उनको भी जवाब दे मरे हुए। तो अंदर इंसान सांसें ले रहा था, लेकिन उनको पकड़ ले रहे थे, जकड़ रहे थे। अंदर पानी के अंदर किसी धूप, वो छोटी सी घास भी दिखाई देगी, उसको भी पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, वो कैसे बाहर निकल जाए, लेकिन वो उस मुद्रा में नहीं थे। वो जो अंदर जा रहा था उनको भी वहाँ पे डुबो लिया जा रहा था। तो उसी में कड़ी में मैं आगे निकल गया। मैं उसी टाइम में छलांग लगा दिया पानी के अंदर, 1 बाय 1 करके मैं काफी लोगों को बाहर कॉर्नर पर निकाल रहा था। लेकिन वहाँ पे जो गांव के लोग उपस्थित थे, मीडिया वहाँ पे, और लोग तो कुछ आए नहीं थे, और इतना किसी को पता नहीं था। जो फंक्शन वाले वहाँ डीजे मेरे से पहले बज रहा था, बता रहे थे इस प्रकार से रंगारंग कार्यक्रम हो रहा था, लेकिन उस पश्चात वहाँ पे सब कुछ मातम में समा गया था। लेकिन मैं वो एक बंदों को वहाँ पे बोला, तुम घबराओ मत, मैं 8th बटालियन NDRF गाजियाबाद से कोर्स क्वालिफाई हुई डिस्क कोर्स हूँ, मैं एक बंदे को निकालूंगा, आप मेरे सपोर्ट के अंदर वापिस आ जाओ। लेकिन कोई भी वहाँ पे नहीं जा रहा था, क्योंकि उनके अंदर, गाँव वालों के अंदर इतनी घबराहट हो गई थी। जो अंदर जा रहा था उसको पकड़ ले रहे थे, वही डूब जा रहा था। मैं एक एक करके कॉर्नर टू कॉर्नर लगाता रहा। उसके बाद गाँव वालों ने मेरा थोड़ा साथ दिया, वहाँ पे रस्से रुस्से लेके आए गाँव वाले भी, उन्होंने भी हेल्प की। लेकिन तब तक मैं काफी जिंदगियां बाहर निकाल चुका था। लेकिन मेरे को ये महसूस नहीं हो रहा था कितने बंदे डूबे हैं। अगर मेरे को आइडिया मिल जाता तो मैं काफी और जिंदगियां जो हमारे हाथ से निकल गई है उनको भी नहीं जाने देता। वहां पर मिट्टी ऐसी, मतलब पानी ऐसा दलदल हो रहा था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। पानी के अंदर आंखें खोल भी नहीं पा रहा था। 8-9 फुट पानी था, वहाँ कीचड़ था, वहाँ अंदर सड़क थी, सड़क के किनारे कोई कांच फेंक के चला जा रहा था नहर के अंदर, और कुछ चला जा रहा था। काफी कठिनाइयों को महसूस हो रहा था। जब मैं अंदर से किसी को निकाल रहा था, विक्टिम को, तो उस दौरान वो मेरे को पकड़ रहे थे। लेकिन मैंने एक ट्रेनिंग के अनुसार, जो मैंने बताया उस अनुसार मैंने मेरी कार्रवाई की, एक एक बंदे को मैं सफल निकाला। लेकिन जो हमारी 4 जिंदगी हमारे पास से जो निकल गई थी, बता रहे थे, मैं कल वहाँ पे हॉस्पिटल में भी गया था, वहाँ पे भी तो बोला हमारे 4 जवान वहाँ। लेकिन वो बंदे जब मैं निकाल रहा था अनकॉन्शियस थे एकदम। लेकिन उन्होंने मैं एक मेडिकल, जो फर्स्ट एड मेडिकल फर्स्ट रिस्पॉन्डर के थ्रू, मैं एक डॉक्टर तो नहीं हूँ, लेकिन हमको एक ट्रेनिंग्स दी जाए, तब तक डॉक्टर तक पहुँचाया जाता। उस दौरान जो फर्स्ट एड दी जाती है, उस दौरान मैंने उसको CPR दे के उसकी सांस से जीवित कर दी थी। लेकिन वहाँ पे एम्बुलेंस द्वारा लोगों ने वहाँ पे फेसबुक के द्वारा लाइव किया था, प्रशासन जगह वहाँ पे एकदम वहाँ पे हाव उल्लड़ मच गया था। लेकिन वहाँ के लोग थे, इतने शोरगुल मचा रहे थे। जब मैं उनको बाहर निकलवा रहा था, चारों साइड भीड़ भड़ाका हो जा रहा था। मैं उनको बोला भाई थोड़ा दूर हो जाए, इसको थोड़ा सांस लेने दो, थोड़ी दिक्कत हो रही है। लेकिन वहाँ पे लोग कुछ भी नहीं सुने थे। कोई वीडियो बनाने में बिजी हो रहा था, कुछ करने में बिजी हो रहा था। लेकिन उस टाइम अगर मेरा कुछ बंदे साथ दे देते तो इस प्रकार की घटना का अंजाम नहीं होता। उसी दौरान मैं उनको CPR देने के उपरांत एम्बुलेंस के थ्रू हॉस्पिटल महेंद्रगढ़ के लिए निकल आया था। लेकिन उसी दौरान फिर वापस नदी में छलांग लगा दिया था, क्योंकि मेरे को क्लियर नहीं हो पा रहा कितने बंदर हैं। मैं अंदर से बार बार अंदर निकाल रहा था। मैं लगभग 5 और 6 के बीच में वहाँ पे लगभग गया था। तो वहाँ पे जब 6 के बीच में गया तो मैं 8:30-9 बजे तक वह पानी में रेस्क्यू करता रहा। लगातार पानी में 3 घंटा रहा। लोकल आदमी तो 2-3 मिनट में आदमी सांसें फूल जाती है, लेकिन हमारे ट्रेनिंग का पार्ट है तो इस प्रकार कोई दिक्कतें नहीं आई। लेकिन दिक्कत आई, लेकिन उस टाइम महसूस नहीं हो रहा था। अंदर से इतना ज़्यादा जिगर हो रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था, मेरे को फीलिंग हो रही थी अंदर से भी अच्छा काम कर रहा।
वहां से मैं 1.5-2 किलोमीटर तक, वहां पे डीएसपी साहब थे, उन्होंने मेरे को बोलता रहा बेटा लगा रहा है और कोई भी नहीं आपका साथी, आप ही हो जो कुछ हो। वहाँ पे 1-1.5 किलोमीटर तक सर्चिंग करता रहा। फिर एक फौजी भाई एक और आया वहाँ पे, मैंने उसका हौसला अफजाई का गाँव वालों को आ जाओ, कोई डूबने नहीं दूंगा, विश्वास दिला रहा हूँ। फिर एक हरियाणा पुलिस का जवान भी वहाँ पे छलांग लगाई। फिर हम तीनों ने फिर 1 बाय 1 करके एक रेस्क्यू किया वहाँ पे काफ़ी लोगों। फिर 1-2 बंदे हमारे हाथ भी लगे, लेकिन फिर उसके बाद प्रशासन ने फ़ोन करके पानी का कम करवा दिया गया, भाव को रुकवा दिया गया। फिर उस प्रकार से मैं 8:30-9 बजे तक मेरे एसपी साहब ने वहाँ पे बोला बेटा बहुत आप नाइट हो गई, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, एकदम वहाँ पे धुंधला हो गया था। लेकिन फिर भी मैं लगातार मूसरा भी और देखता हूँ, लेकिन लास्ट तक उसने सब लोग भी जाने लगे थे घरों पे, लेकिन उस टाइम मेरे को बोल दिया। उसके उपरांत मैं मेरे वापिस रेवाड़ी जो मेरा भांजा एडमिट आईसीयू में एडमिट था, मैं उसके पास अपनी ड्यूटी पे चला गया था। इसी के द्वारा मैं यही बोलना चाहता। आज भाई मुकेश जी के सम्मान समारोह में उपस्थित विभिन्न राजनीतिक संगठनों और सामाजिक संगठनों से आए सभी सम्मानित मंच के लोग, यहाँ पर बैठे मेरे सभी आदरणीय बुजुर्ग, सभी मेरी माताएं बहनें और सभी बहुत ही युवा मजबूत साथी, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा जी जो अपने महेंद्रगढ़ में अभी जो ये हुआ, ये सबसे आज तक की मैं समझता हूँ कि सबसे दुखद और अभाग्यपूर्ण घटना थी। हमारे 4 बच्चे जो हैं भगवान को प्यारे हो गए। मैं सबसे पहले तो परमात्मा से ये विनती करूंगा कि उनकी आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान दे और परिवारों को दुख सहने की शक्ति दे। दूसरा, मैं मुकेश भाई को बहुत बहुत बधाई देता हूं और बहुत गर्व से ये कह सकता हूं कि मुकेश जैसे भाइयों की वजह से ही हमारा समाज सुरक्षित है, हमारा देश सुरक्षित है, हमारी फौज सुरक्षित है। मैं अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से, राव दान सिंह जी की तरफ से इन्हें हाथ जोड़ के नमन करता हूं भाई। दूसरा, प्रशासन से भी देखिए, ये एकदम से शाम के समय हुआ, हमसे इतना ही बल पड़ा कि प्रशासन से उसी समय बात करके हमने नहर को बंद करा दिया गया। और एक जो युद्धवीर थे जो 112 पे पोस्टेड थे और एक मुकेश भाई, इन दोनों का जो काम है मैं समझता हूं कि हमेशा दूसरे बच्चों को भी प्रेरित करेगा और बहुत ही काबिल तारीफ है, याद रखने के लोग। मैं अपनी तरफ से फिर से एक बार भाई को धन्यवाद करता हूं, बधाई देता हूं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद अरुण जी। अब हमारे बड़े भाई जो किसी की माँ का बेटा था, किसी की लाल था, किसी की बहन का भाई था, किसी के चाचा ताऊ के थे, किसी रिश्तेदार था। अगर एक जवान, एक भाई जो एक्सपायर हुआ था, उसके पीछे पता नहीं कितने रिश्तेदार, 200-300 जवान। एक किसी आदमी को उसका माँ बाप बनाने के लिए उसको 35 साल उसके लग जाते हैं उसको बनाने के लिए। उसके ऊपर इतनी आशाएं होती हैं और वो बंदा हाथ से निकल जाता है तो उसको कितना ज्यादा नुकसान होता हो, कितना आदमी पीछे चला जाता होगा। उसकी सारी सब कुछ प्रॉपर्टी सब कुछ निकल जाता है, लेकिन वो बंदा हाथ से निकल जाता है। मैं ये बोलना चाहूँ, जो मेरे भाई बंधु जो एक्सपायर हुए हैं, अगर इस सरकार से एक छोटी सी गुजारिश है, अगर उस परिवार के लिए किसी प्रकार का सहायता हो अपनी इच्छा अनुसार, या कोई एक जॉब मिल जाए ताकि उस परिवार का अपनी थोड़ी आगे की ओर निकाल से। लेकिन ये तो है, बंदा तो निकल गया, उसको तो भूल नहीं सकते, लेकिन ये है थोड़ा उनको एक हौसला अफजाई के लिए अपना थोड़ा समय निकल जाए। एक मेरा जो बजरंग युवा क्लब है खातोद में, जो हमने 5-7 बंदे थे सरों में भाई, हम फौजी भाई, उन्होंने एक ग्रुप को तैयार किया था। हमने 1.5 साल हो गए इस ग्रुप को बनाए हुए। स्टार्टिंग सबसे पहले ग्रुप को मैंने उठाया था। मैंने गांव में किसी से बिना पूछे ही मैंने 1.5-2 लाख रुपए के लिए वहाँ पे सामान लगा दिया था। मेरी 2-3 तनख्वाह मैंने वही लगा दी थी। घर वाले बोले भाई तनख्वाह नहीं दे रहा, तनख्वाह नहीं दे रहा। मैं घर वालों को कुछ भी नहीं बताया तनख्वाह कहाँ जा रही कहाँ नहीं जा रही। मैंने 80 किटें बच्चों को लिए, कपड़े पूरे, ट्रक सूट सब कुछ दिए। वहाँ पे बच्चों की प्रैक्टिस के लिए ग्राउंड के अंदर पोल पाल सब कुछ लगवाए गए। इसी के अनुसार और मेरे भाई बंधु हैं गांव वाले, उनको एक अच्छा मोटिवेशन गया और मेरे साथ और काफ़ी लोग मेरे उसे कड़ी में जुड़े। इसी प्रकार से हमारे 100+ गाँव से एक निकल गया आंकड़ा, जो हमारे एक फोर्स मेंबर है, गवर्नमेंट सर्वेंट है। तो हमारे हिसाब से हम हर महीने जो भी अपना श्रद्धानुसार है 100-50 जो उस ग्रुप में डालता है, उसको गांव में किसी प्रकार का फंक्शन होता है, कोई तीज होती है, कोई त्यौहार होता है, 15 अगस्त होता है, 26 जनवरी होता है, हम उसमें गांव की तरफ से उसको इन्वेस्ट कर देते हैं। यही है मेरा निवेदन है, ताकि ये जो अपना ये हमारा क्लब है इसी प्रकार से एक आगे भी
बनता रहे। इसी प्रकार से सर ने बताया था महेंद्रगढ़ और हरियाणा का नाम करे, लेकिन आने वाले समय भी हमारा संगठन लगा हुआ है इस प्रकार का, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें। थैंक यू सर। कोई बात नहीं बता सकते। आदरणीय कंवर सिंह जी, प्रधान देवेंद्र सिंह जी, यूट्यूब पर देख ग्रुप एंड मंच पर बैठे सभी डिग्निटीज, बुजुर्गों, माताओं, बहनों, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। देखिए, हमें इस बात का शौक है कि 5-6 जान चली गई झगड़ोली में नहर में हादसे के कारण, लेकिन इस बात को भी नहीं भुलाया जा सकता कि बहुत ज़्यादा बड़ी अनहोनी को रोक दिया गया मुकेश कुमार के एफर्ट से। ये खातेौर जो गांव है, इस गांव के जो बुजुर्ग लोग हैं, इनके संस्कारों की देन है कि ऐसे निडर बच्चे यहाँ पैदा होते हैं। और मेरा सौभाग्य है कि खातेौर गांव मेरी कर्मभूमि रही है। मैं आरपीएस संस्था के अंदर पिछले 23 साल से कार्यरत हूँ। मुझे मौका मिला इस गांव की सेवा करने का। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने मेरे सानिध्य में भी काम किया। बहुत ही होनहार, डिसिप्लिन और इंटेलिजेंट बच्चे हैं इस खातेौर गांव। मैं इनका सदा आभारी रहूँगा कि मुझे एक मौका दिया यहाँ काम करने का। और इसी के साथ मुकेश भाई साहब जो आज के हीरो हैं, वास्तव में ये कहें मसीहा जो पैदा होते हैं भगवान बन जाते हैं। पैदाइशी मसीहा अलग बात होती है, लेकिन जिंदगी का मसीहा जैसे मुकेश सिंह जी हैं, ये संस्कारों की देन है। इनकी दोस्ती, इनके जो आसपास लोग रहते हैं, उन सब की प्रेरणा के कारण ऐसा हुआ। इनके माँ बाप के संस्कार और गांव का जो माहौल है, उसने बहुत बड़ा योगदान है ऐसे लोगों का बनाने के लिए। धन्यवाद।